ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली नोएडा से शोभा पुरवार जी का है। उन्होंने पूछा है कि अचेतन मन और अवचेतन मन क्या है। अचेतन मन और अवचेतन मन क्या है। तो देखो प्रभु जी, हमारा जीवन व्यवहार चलाने के लिए परमात्मा ने हमें इंद्रियां दी है, जिसको करण भी कहते हैं। जैसे हाथ पाँव, ये सब करण है, साधन है। आँख कान नाक, ये सब साधन है विषयों को अभिभूत करने के लिए, विषयों का विषयीकरण करने के लिए। रूप देखने का साधन आँख है, शब्द सुनने का साधन कान है, मतलब ये करण है, साधन है। उसी तरह ये बाहर के जैसे साधन है, वैसे ही अंदर के भी साधन है। उसको कहेंगे अंतःकरण। और अंतःकरण एक ही साधन है वैसे तो, लेकिन उसके चार अलग अलग फंक्शन है, उसकी चार अलग अलग कार्य रीति है। जब अंतःकरण में संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, जिसको हम विचार भी कहते हैं, तब उसका नाम मन होता है। वही मन, मतलब कि वही अंतःकरण जब कोई निश्चय पर आ जाता है, संकल्प विकल्प खत्म हो गया, अब निश्चय हो गया कि बस यही है या तो यही करना है, और जिसको हम ज्ञान भी कहते हैं। निश्चय माने ज्ञान, तो ये बुद्धि कहलाती है। ज्ञान बुद्धि में ही होता है, और बुद्धि का धर्म है निश्चय करना। तो किसी चीज़ का निश्चय हो जाना, यह ऐसा इसलिए है, यह ऐसा है या ऐसा नहीं है, यह निश्चय हो जाना, यह बुद्धि का धर्म है। तो जब अंतःकरण में निश्चयात्मिका वृत्ति उत्पन्न होती है, तब उसको बुद्धि कहेंगे। और जिस जिस के संपर्क में हम आते हैं, हमारी इंद्रियां आती है, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, जो भी, तो हमारा जो अनुभव है उसको एक जगह संग्रहित किया जाता है अंतःकरण में। जब जरूरत पड़े तब उस संग्रह में से हम ढूंढ सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, याद कर सकते हैं। तो स्मृति और ये संग्रह करना, ये सब चित्त का काम है। उस अंतःकरण का उस समय का नाम होगा चित्त। मतलब जो हमने देखा है, जो हमने जाना है, जो हमने समझा है, जो हमने अनुभव किया है, उसको एक जगह संभाल के रखना, स्टोरेज करना, या तो उसके फोटो एल्बम बनाना, बस इसका नाम है चित्त। और इन तीनों में मैं तो रहता ही हूँ साथ में। तो मैं संकल्प विकल्प कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं निश्चय कर रहा हूँ, मैंने निश्चय किया, मुझे याद आ रहा है। तो मैं जो रहता है ना, जो जिसको बल देने वाला है सब प्रवृत्ति को, वह है अहंकार। वो तो इन तीनों में रहता है। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार अंतःकरण है। मतलब एक ही अंतःकरण के चार अलग अलग फंक्शन है। अब इन चार के सिवा आप जरा सोच कर मुझे बताओ, या अपने आप को ही बताओ, मुझे तो क्या बताओगे। तो कहीं पर भी वेदांत में ये अचेतन मन, अवचेतन मन जैसा शब्द आया है क्या? शंकराचार्य जी ने कई स्तोत्र लिखे, कितने ही प्रकरण ग्रंथ लिखे, कहीं ये दो में से कोई एक शब्द अचेतन मन अवचेतन मन आया है क्या? मुझे नहीं लगता कि कहीं आया है। न तो 10 उपनिषदों में, 12 उपनिषद में कहीं पर ये शब्द है। और मैं तो मानता हूँ, वेद तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि वेद में भी ये शब्द आपको नहीं मिलेंगे। तो ये शब्द आए कहाँ से? मन तो मन होता है ना, उसमें अचेतन कैसा, अवचेतन कैसा? ये तो मन की स्थिति को हम अभिव्यक्त करने के लिए पंडितों ने, विद्वानों ने इसको एक अलग से नाम दे दिया, अचेतन मन। माने कि जो चेतन नहीं है वह मन। तो मन तो चेतन ही होता है ना। संकल्प विकल्प उसमें उठते ही रहते हैं। अगर वह नहीं रहेंगे तो फिर वह मन मन ही नहीं रहेगा, अचेतन हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। तो जड़ जैसी कोई चीज, जड़ जैसा कोई मन होता ही नहीं। हम ऐसा उपयोग करते हैं
कि मेरे मन में जड़त्व आ गया, माने कि मैं शून्य मनस्क हो गया, मैं कुछ सोच नहीं पाया। तो बस ऐसे सोच नहीं पाने वाले मन को हम अचेतन मन कहते हैं। और ये शब्द किस लिए उपयोग में आते हैं ये मैं भी आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि हमारे अचेतन मन में कहीं संस्कार पड़े रहते हैं, तो इसको हम वेदांत की भाषा में चित्त कहते हैं महाराज। ये मन नहीं, चित्त है, जहाँ पुराने पुराने संस्कार पड़े रहते हैं और जब कभी जरूरत हुई तो वह जागृत हो जाते हैं। ये अचेतन मन में डीप में पड़े हुए। और अवचेतन मन माने सुषुप्त मन समझ लो। तो सुषुप्त मन जब एकदम सक्रिय नहीं होता, थोड़ा सुस्ताया हुआ होता है, या तो समझ लो कि स्वप्न का निर्माण करने वाला जो मन है वह कहाँ से सब आते हैं चीज़ें, अवचेतन मन से आती है। मतलब कि मन ने कुछ सोचने विचारते वक्त कुछ काम पेंडिंग रख दिया कि चलो इसके बारे में बाद में सोचेंगे, अब आगे बढ़ो। तो जो पेंडिंग रख दिया वह कहाँ पर रहा, मन में ही रहा, लेकिन उसको अवचेतन मन कहेंगे। ये सब विद्वानों की, पंडितों की, ये वास्तव में साइकोलॉजी है, ये मनोविज्ञान की भाषा है। किसी भी चीज को जानने के लिए विज्ञान क्या करता है, विज्ञान और अध्यात्म दोनों बिल्कुल अलग दिशा है, अलग दिशा है, लक्ष्य एक है, काम एक ही होता है। लेकिन विज्ञान क्या करता है, किसी भी चीज को जानने के लिए उसको तोड़ता है, खोलता है। तोड़ के 2 किया, फिर दोनों को जाना, 2 में से 4 किया, फिर उसमें जाना। जैसे एक मिट्टी का कण लिया, उसको तोड़ा, तो उसमें से छोटे से छोटे टुकड़े को उसने अणु कहा। फिर भी मन नहीं माना, उसको भी तोड़ा, तो उसमें से 3 टुकड़े हुए, परमाणु कहा इस टुकड़े को। और परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये 3 हमने जान लिए। और तीनों के स्वभाव जाने, क्या करता है, न्यूट्रॉन स्थिर रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूमता रहता है। तो ये काम विज्ञान करता है, खोल खोल के, तोड़ तोड़ के, विश्लेषण करके उसको जानने का। तो उन्होंने मन को जानने के लिए उसका विश्लेषण किया कि प्रसन्न मन कैसा होता है। ऐसे तो 10 नाम हम दे सकते हैं। प्रसन्न मन कैसा होता है, दुखी मन कैसा होता है, अचेतन मन कैसा होता है, अवचेतन मन कैसा होता है, जड़ मन कैसा होता है, उत्साहित मन कैसा होता है, निरुत्साहित मन कैसा होता है। ये सब मन ही है महाराज। मन के अनेक रूप है, हमारे भी अनेक रूप है। आगे से हम अलग दिखते हैं, पीछे से अलग दिखते हैं, साइड में से, इस साइड में से, ऊपर से नीचे, हर जगह से हम अलग दिखते हैं। उसी तरह मन को जानने के लिए, ऊपर नीचे आजू बाजू, उसकी हर एक स्थिति को जानने के लिए मनोविज्ञानियों ने या तो पंडितों ने उसको खोल खोल कर अलग अलग एंगल से उसको जांचा। मन तो मन ही है जो संकल्प विकल्प करता है, जिसको हम विचार कहते हैं, वह मन में ही उठते हैं। और कुछ विचार को हम निश्चय तक पहुंचने से पहले ही रोक देते हैं कि चलो इसके बारे में बाद में सोचेंगे, आगे की बात बताओ। तो जो हमने पेंडिंग रखा वो अचेतन मन में चला गया। अचेतन मन में माने मन का संकल्प विकल्प करना और निश्चय तक पहुंचाना अभी पेंडिंग रहा। तो ये सब अचेतन मन कहो, अवचेतन मन कहो, ये वही है। अवचेतन मन माने अवांतर मन, ऐसा भी कहते हैं कि अन्य एक मन, मुख्य मन और अवांतर मन जैसा कोई होता नहीं है। अवचेतन मन माने हम जिसको चित्त कहते हैं, ये अचेतन मन या इसको चित्त ही कहेंगे, क्योंकि चित्त में ही ये सब स्मृतियाँ, ये सब पेंडिंग चीज़ें पड़ी रहती है। ये काम चित्त का है। वैसे हम पूरे अंतःकरण को मन ही कहते हैं। शास्त्र में कई बार ऐसा आता है कि हमारे मन में जो चीज़ है वही हम करेंगे। मन में जो चीज़ है माने मन में रही हुई चीज़, संकल्प नहीं हो रहा है, विकल्प नहीं हो रहा है, निश्चय नहीं हुआ है, मन में है माने चित्त में पड़ी हुई है, स्टोर में पड़ी हुई है। मन में है माने वहाँ पर स्टोरेज किया हुआ है, तो वह चित्त की बात हो गई। हम जब ऐसा कहते हैं कि मेरे मन में जो बात है वही हम करेंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे चित्त में जो है वही हम करेंगे। क्योंकि स्टोरेज करना, फोटो निकालना, उसको एल्बम बनाना, इसको संभाल कर रखना, फिर स्मृति जब जरूरत पड़े, जैसे टेढ़ा मेढ़ा, हमने कई बार उदाहरण दिया है, टेढ़ी मेढ़ी कोई चीज़ रास्ते में पड़ी है तो हम उससे डर जाते हैं कि अरे सांप है। तो फिर चित्त में बुद्धि जाकर चित्त से पूछती है कि भाई दिखाओ, फोटो दिखाओ, ऐसी ऐसी चीज़ें कौन कौन सी होती है। निश्चय तो बुद्धि को ही करना है। वो देखती है कि हाँ ऐसा रज्जू होता है, ऐसी लाठी होती है, ऐसी जलधारा होती है, ऐसा भू छिद्र भी होता है, ऐसी फूल की टूटी हुई माला भी होती है, दंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और सांप भी हो सकता है।
ऐसे तो अनेक चीज़ें होती है। फिर बुद्धि निश्चय करेगी कि अब इसको और तरीके से जांचो, ये चल रहा है, हिल रहा है तो सांप है, बाकी सब तो जड़ है, वो चल हिल नहीं सकते हैं। तो चित्त में देखा कि जो हिलता है, आगे पीछे चलता है, वो तो सांप ही होता है। फिर बुद्धि निश्चय करती है कि ये सांप है। फिर मन को कहती है कि जाओ जल्दी करो, ये सांप है, इसके लिए कोई उपाय करो। मन हुक्म देता है, आज्ञा देता है पाँवों को, भागो यहाँ से, और हाथ को भी आज्ञा देता है कि कोई लाठी वाठी ढूंढो कहीं से और लाठी से भगाओ उसको। तो ऐसे फंक्शन चलता है। तो ये सब जब जहाँ स्टोरेज पड़ा होता है स्मृति के रूप में, पेंडिंग के रूप में भी, तो उसको चित्त कहेंगे। वह मन की ही एक स्थिति है, निश्चय भी मन की ही स्थिति है, संकल्प विकल्प भी मन की ही स्थिति है। तो मन की ही जब कहते हैं तब मन का मतलब अंतःकरण हो जाता है। तो अंतःकरण माने मन, और मन की 4 अवस्था है। संकल्प विकल्प जब करता है तब उसको मन कहते हैं, और जब निश्चय करता है तब उसको बुद्धि कहते हैं, और जब वह याद रखता है, याद करता है, और हमें दिखाता है, वह फोटो वगैरह स्टोर में पड़े हुए हमारे अनुभव को उजागर करता है, तब उसको चित्त कहते हैं। और तीनों चीज़ें मैं करता हूँ, जब तक मैं नहीं है तब तक तो कुछ होगा ही नहीं। तो ये अहंकार है। तो अचेतन मन और अवचेतन मन हमारे वेदांत के या शास्त्र के कोई शब्द नहीं है, ये तो पंडितों के विश्लेषणात्मक बुद्धि ने पैदा किए हुए शब्द है। ये कहीं वेद में आपको मेरे हिसाब से नहीं मिलेंगे। छोड़ो इस चीज़ को, इसके पीछे क्यों भागना, अचेतन मन क्या है, अवचेतन मन क्या है। जब हमने शास्त्र से ठीक जान लिया, स्पष्ट रूप से जान लिया कि अंतः के जो करण है वह 4 ही है बस, और इसके सिवा और कोई है ही नहीं, 5वां कोई करण ही नहीं है ना, तो ये अचेतन अवचेतन वगैरह कहाँ से आ गए? ये है नहीं वास्तव में। ये मन की ही स्थिति को बताने के लिए शब्द गढ़ दिया। जब मन प्रवृत्त नहीं होता, सुषुप्त जैसी अवस्था में होता है, तो उसको अचेतन मन कह दो या अवचेतन मन कह दो। फिर जब वह उत्साह में आकर ज़्यादा सोच विचारने लगता है तब उसको मन कह दो। जब वह निश्चय पर आ जाता है तब उसी मन को बुद्धि कह दो। तो इसी तरह से हमारे अंतःकरण के ही ये नाम समझने के लिए विद्वानों ने या मनोवैज्ञानिकों ने या आज के लोगों ने, पोंगा पंडित जिसको हम कहेंगे, सिर्फ बुद्धि का काम करते हैं, अनुभव का उसके पास कोई संपत्ति नहीं है। वो विश्लेषण कर करके तोड़ के उसको जानते हैं, जबकि वेदांत है सब जोड़ के जानता है, वो संश्लेषण का काम करता है। वेदांत के अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, माने मैं सब कुछ मैं ही हूँ। मुझसे जो दूर अलग दिखता है उसको भी मैं में मिला लेता है। ये काम वेदांत का है, ये काम शास्त्र का है। सब एक ही सत्ता के अंदर सत्तावान है, एक ही चेतन में सब स्फूर्तिवान है, और एक ही आनंद को सब भोग रहे हैं। बस सब एक ही है, वास्तव में सब एक ही है। इसलिए तो देखो, प्राण को सूत्रात्मा भी क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे प्राण बाहर निकलते हैं, वही प्राण हवा में जाकर आपके अंदर आते हैं, कोई झूठा नहीं होता। तो इस तरह से सब एक है। यह निश्चय वेदांत का है, वास्तव में ब्रह्म ही है। वह अलग अलग रूप से दिख रहा है, मात्र दिखने से वह अलग नहीं हो जाता। जबकि विज्ञान कहता है कि नहीं ये अलग अलग चीज़ें जुड़ी हुई है, इसको तोड़ो, खोलो, उसको अलग अलग करो और जानो। दोनों तरीके हैं अलग अलग जानने के, पहुंचना एक ही जगह है। तो हमें लगता है शोभा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।